Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discussing the gonads because we are discussing in previous chapters, in previous lectures, hormones of mammals, endocrine system of mammals. तो आज हम देखने जा रहे हैं गोनेड्स के बारे में। गोनेड्स होते क्या हैं? ठीक है ना, ये these are the sex organs which present in the male and female. इन गोनेड्स क्या होते हैं? सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो कहाँ पर भी होता है, मेल के अंदर भी मौजूद होते हैं और फीमेल के अंदर भी। मोस्टली जो गोनेड्स होते हैं, अगर मेल की बात करें, ठीक है ना, मेल जो होते हैं उनके अंदर जो गोनेड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? टेस्टीज। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर जो गोनेड होता है वो होते हैं ओवरीज। मेल के अंदर ये होंगे टेस्टीज और फीमेल के अंदर ये क्या होती हैं? ओवरीज। कलेक्टिवली इन्हें क्या कहा जाता है? गोनेड्स कहा जाता है। या हम यूं भी कह सकते हैं गमीड्स प्रोड्यूसिंग गमीड सिंथेसाइजिंग स्ट्रक्चर और ऑर्गन नोन एज गोनेड्स। मेल होगा तो उसके अंदर टेस्टीज होंगे, फीमेल की बात करेंगे तो उनके अंदर क्या होंगी? ओवरीज होंगी। तो पहले हम देख लेते हैं टेस्टीज को। तो टेस्टीज के अंदर टेस्टीज जो है मुख्तलिफ हार्मोन्स क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। मेन जो हार्मोन टेस्टीज के अंदर प्रोड्यूस होता है वो कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है ना, मेन जो हार्मोन टेस्टीज के अंदर जिसकी प्रोडक्शन होती है वो किसकी होती है? टेस्टोस्टेरोन की। टेस्टोस्टेरोन अब क्या करता है? इट वर्क विद द FSH एंड LH। ठीक है ना, वर्क विद FSH प्लस LH। ठीक है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन जो है वर्क इनके साथ मिलकर कर रहा होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके साथ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है ना, ये दोनों जो हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये किससे प्रोड्यूस होते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस से। किससे प्रोड्यूस होते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस। चाहे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, दोनों किससे प्रोड्यूस होते हैं? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, उसी को हम क्या नाम देते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस का भी। ठीक है ना, तो ये इनके साथ मिलकर काम करता है। अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं? ये क्या कराते हैं? causes the development of सेक्स ऑर्गन। ये क्या कराते हैं? सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट कराते हैं। स्टिमुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्टिमुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। induce male secondary sexual characteristic. Induce male secondary sexual characteristic. और वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं? हेयर ऑन द फेशियल, हेयर ऑन फेस एंड प्यूबिक, फेस एंड प्यूबिक, enlargement of larynx, enlargement of larynx। ठीक है, लैरिंक्स की enlargement कराते हैं जिसकी वजह से जो वॉइस हो जाती है मेल की, क्या हो जाती है? डीपन हो जाती है। तो अब जो टेस्टोस्टेरोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से मिलकर काम कराता है। ये क्या कराता है? स्टिमुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होते हैं? सिंथेसिस ऑफ स्पर्म्स। ठीक है ना, स्पर्म की सिंथेसिस के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है, जो टेस्टोस्टेरोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मिलकर कराते हैं। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन क्या कराता है?
सेक्स ऑर्गन्स की क्या कराता है, मेल के अंदर डेवलपमेंट कराता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक मेल के अंदर प्रोड्यूस करता है। और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक कौन सी होती हैं, ठीक है ना, हेयर ऑन द फेस एंड प्यूबिक, ठीक है ना, जो बाल होते हैं मेल के फेस के ऊपर और प्यूबिक के ऊपर क्या होते हैं, उगाते हैं। इसके अलावा इनकी जो लैरिंग्स होते हैं लार्ज हो जाते हैं और मेल की जो वॉइस हो जाती है वो क्या हो जाती है, डीपन्स हो जाती है। तो ये तो थे फंक्शन किसके, टेस्टोस्टेरोन्स के। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओवरीज की, फीमेल गोनेड्स की अगर हम बात करें, अगर हम बात करें ओवरी की, तो ओवरी क्या होती है, फीमेल गुनेड है। ओवरी क्या होती है, फीमेल गुनेड होता है। अब ओवरी के अंदर कितने हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, 4 हार्मोन्स। कितने हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं इससे, 4 हार्मोन्स। 4 क्लासेस जो है हार्मोन्स की प्रोड्यूस होती हैं ओवरी से। नंबर 1 जो है एस्ट्रोजन, नंबर 2 है प्रोजेस्टेरॉन, नंबर 3 है रिलैक्सन, और नंबर 4 इनहिबिन। है ना, ये 4 क्लासेस जो है हार्मोन्स की किससे प्रोड्यूस होती हैं, ओवरी से। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सन और इनहिबिन, ठीक है ना। अब ये जो एस्ट्रोजन है इसकी 3 क्लासेस हैं फर्दर, ठीक है ना। फर्स्ट वन जो है एस्ट्रन, इसके अलावा एस्ट्रॉन, और जो थर्ड क्लास है वो है एस्ट्रोडायोल, ठीक है ना। इसकी क्या है, 3 क्लासेस हैं, एस्ट्रन, एस्ट्रॉन और एस्ट्रोडायोल जो है ये 3 क्लासेस मिलकर क्या बनाती हैं, कॉम्प्लेक्स होता है एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन क्या कराता है, रेगुलेट द, इसका काम क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं। अगर इसके फंक्शन देखे जाए तो ये क्या कराता है, रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, रेगुलेट मेंस्ट्रुअल प्लस ओएस्ट्रस साइकिल, ठीक है ना। मेंस्ट्रुअल और ओएस्ट्रस साइकिल को क्या कर रहा होता है, ये रेगुलेट करता है। इसके अलावा डेवलप द फीमेल सेक्स ऑर्गन, डेवलप फीमेल सेक्स ऑर्गन, डेवलप मेमोरी ग्लैंड्स, डेवलप मेमोरी ग्लैंड्स, और ये क्या कराता है, मेमोरी ग्लैंड्स की क्या करा रहा होता है, डेवलपमेंट कराता है, ठीक है ना। इसके अलावा फीमेल जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको भी क्या करता है, ये इंड्यूस कराता है। अब ये अगर हम बात करें प्रोजेस्टेरॉन की, तो ये भी ये सारे काम करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है, मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट भी कराता है। इसके अलावा इसका जो मेन रोल है ये क्या प्रोड्यूस करता है, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमल के दौरान, ठीक है ना, एक ले मेम्ब्रेन बनाता है प्लेसेंटा जो फीटस और मदर के कनेक्शन कराती है, उससे वो किसकी वजह से बांध रही होती है, प्रोजेस्टेरॉन की, ठीक है ना। इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन जो है ये क्या कराता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन भी रखता है। प्रोजेस्टेरॉन जो है इसका लेवल क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन भी रखता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं रिलैक्सेंस की, प्रोड्यूस इन स्मॉल अमाउंट, रिलैक्सेंस किस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस इन स्मॉल अमाउंट, ये बहुत ही कम मिकदार में क्या होता है, रिलीज होता है। रिलैक्सेंस जो हार्मोन है ये बहुत ही कम मिकदार में रिलीज होता है। सॉफ्टन्स द, इट सॉफ्टन्स द
यूट्रस वॉल, यूट्रस वॉल्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, है ना। चाइल्ड बर्थ के दौरान ये क्या कराता है, यूट्रस वॉल को क्या करता है, साफ कर देता है ताकि यूट्रस आसानी के साथ क्या हो सके, ओपन हो सके, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है इनहिबिन। नेक्स्ट हार्मोन कौन सा है, इनहिबिन। अब इनहिबिन क्या काम करता है, इट इनहिबिट्स द FSH एंड LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रोक देता है सेक्रीट होने से, ठीक है ना। ये जो इनहिबिन हार्मोन है मेल के अंदर भी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, सेम फंक्शन होता है, वहां पर भी ये FSH और LH की मिकदार को क्या करता है, कम कर देता है, इनहिबिट कर देता है। तो ये आज हमने गोनेड्स के बारे में देखा है, ठीक है ना। गोनेड्स दो तरह के होते हैं, मेल के अंदर अगर होगा तो टेस्टिस होंगे, फीमेल के अंदर होगा तो ओवरीज होंगी। टेस्टिस का काम क्या होता है, स्पर्म की प्रोडक्शन कराना, ओवरीज का काम क्या होता है, एग की प्रोडक्शन कराना। तो गोनेड्स के अंदर भी मुख्तलिफ हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। मेल गोनेड्स के अंदर जो होता है, टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन में हार्मोन होता है, ये FSH और LH के साथ मिलकर क्या कराता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है, सेक्स ऑर्गन्स को डेवलपमेंट कराता है, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को भी क्या करता है, मेंटेन रखता है, इंड्यूस कराता है। ओवरी की जो होती है फीमेल के अंदर ये 4 क्लासेस ऑफ हार्मोन्स को रिलीज कराती है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सन एंड इनहिबिन। एस्ट्रोजन जो है इसे एस्ट्रन, एस्ट्रॉन और एस्ट्रोडायोल से मिलकर क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है। इसके फंक्शन क्या होता है, प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुअल साइकिल और एस्ट्रस साइकिल को रेगुलेट करता है, और जो फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है उनकी डेवलपमेंट कराता है, मेमोरी ग्लैंड्स को क्या कराता है, डेवलपमेंट कराता है। प्रोजेस्टेरॉन जो है या प्रोजेस्टिन भी इसे कहते हैं, ये सारे काम करता है जो एस्ट्रोजन के साथ मिलकर। इसके अलावा ये प्लेसेंटा की डेवलपमेंट कराता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। रिलैक्सन का काम क्या होता है, ये संभाली मोड में रिलीज होता है, यूट्रस को सॉफ्टन कर देता है और इसी की ओपनिंग को आसानी बनाता है, किस वक्त, चाइल्ड की बर्थ के दौरान, ठीक है। इनहिबिटर का काम क्या होता है, इट इनहिबिट्स द FSH एंड LH। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक और ग्लैंड है छोटा सा जो मैमल्स के अंदर मौजूद होता है, वो है थाइमस ग्लैंड, ठीक है ना। एक और ग्लैंड मौजूद होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं, थाइमस ग्लैंड का नाम देते हैं। थाइमस ग्लैंड। अब ये जो थाइमस ग्लैंड है मोस्टली किसके अंदर मौजूद होता है, बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर। किसके अंदर मौजूद होता है, फाउंड बर्ड्स प्लस मैमल्स, ठीक है ना। ये किसके अंदर पाया जाता है, फाउंड इन बर्ड्स एंड मैमल्स। मोस्टली ये बर्ड्स और मैमल्स के अंदर ये क्या होता है, मौजूद होता है, ठीक है ना। ड्यूरिंग द अर्ली लाइफ, during early life its size is large, चाइल्डहुड के दौरान, अर्ली लाइफ के दौरान इसका साइज क्या होता है, लार्ज होता है। बट इट डिमिनिश, बट इट्स साइज diminishes in adulthood, in adulthood। वक्त के साथ साथ इसका साइज क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अब ये जो थाइमस ग्लैंड है, ठीक है ना, ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूस पेप्टाइड हार्मोन्स, इट प्रोड्यूस पेप्टाइड हार्मोन्स। ये जो थाइमस ग्लैंड है ये पेप्टाइड हार्मोन्स को क्या कराता है, प्रोडक्शन कराता है। मोस्टली पेप्टाइड हार्मोन्स कौन से होते हैं, थाइमोपोएटिन। नंबर 1 जो है वो कौन सा है, थाइमोपोएटिन, या इसे हम क्या नाम देते हैं, टीपी का भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, टीपी का भी नाम देते हैं। इसके अलावा अल्फा 1 और इसके अलावा बीटा 4, इसके अलावा थाइमोसिन, ये सारे हार्मोन्स क्या होते हैं, किससे प्रोड्यूस होते हैं, थाइमस ग्लैंड से क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं।
थाइमोपोएटिन, अल्फा 1, बीटा 4 और थाइमोसिन। अच्छा एक और बात बता दो, ये जो थाइमस ग्लैंड है ये कहाँ पर मौजूद है? प्रेजेंट नियर द हार्ट, प्रेजेंट नियर द हार्ट, हार्ट के करीब ये क्या होता है? मौजूद होता है, प्रेजेंट नियर द हार्ट। तो ये थाइमोपोएटिन, अल्फा 1, बीटा 4 और थाइमोसिन हार्मोन्स क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। ये सारे के सारे हार्मोन्स, ठीक है ना, इनका काम क्या होता है? कॉज द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है ना, ये क्या कराते हैं? इम्यून सिस्टम की क्या कराते हैं? डेवलपमेंट कराते हैं, ठीक है ना। ये थाइमोपोएटिन, अल्फा 1, बीटा 4 और थाइमोसिन ये क्या कराते हैं? इम्यून सिस्टम की क्या कराते हैं? डेवलपमेंट कराते हैं। तो थाइमस ग्लैंड है नियर द हार्ट मौजूद होता है बर्ड्स और मैमल्स के अंदर। अर्लियर लाइफ के अंदर इसका साइज लार्जर होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसका साइज कम होता जाता है, ठीक है ना। ये पेप्टाइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, थाइमोपोएटिन, अल्फा 1, बीटा 4 और थाइमोसिन, जो क्या कराते हैं? इम्यून सिस्टम की क्या कराते हैं? डेवलपमेंट कराते हैं। आई होप कि आप लोगों को हार्मोन्स के चैप्टर कंप्लीट हो गया, यहाँ पर आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम हमने डिटेल से देखा है। पहले हमने देखा था इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, फिर उसके बाद वर्टिब्रेट्स, फिर वर्टिब्रेट्स की जो 5 क्लासेस हैं उनके अंदर हमने देखे हैं मुख्तलिफ एंडोक्राइन सिस्टम और इसकी डिटेल देखी है। नेक्स्ट जो है हम नए चैप्टर के साथ आएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।